एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ। चारों ओर जंगली फूलों की खामोशी फैली रहती थी। उसके पास न कोई परिवार था, न धन, न ऐसा नाम जिसे लोग याद रखें। लेकिन उसके पास एक बहुत दुर्लभ चीज थी, शांति। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती, एक टूटी हुई प्याली में चाय डालती, पहाड़ियों पर चढ़ती हुई धुंध को देखती और धीरे से कहती, एक और दिन के लिए धन्यवाद। गांव वाले अक्सर कहते, वो बूढ़ी औरत ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसने जीवन का सब कुछ पहले ही जान लिया हो। एक शाम जब आखिरी रोशनी भी ढलने लगी, एक यात्री वहां आ पहुंचा। वो सफ़ेद कपड़ों में था और हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए हुए था। वो उसके बगीचे के फाटक के सामने रुका और बोला, मैं बहुत दूर से उस औरत से मिलने आया हूं जिसे न क्रोध है, न ईर्ष्या, न दुख। कहते हैं तुम्हारे पास शांति है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, नरमी से बोली, मेरे पास मेरा बगीचा है, वही काफ़ी है। यात्री ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं, 3 बीज। एक अपार धन देता है, एक अनंत प्रेम लाता है और एक अंतहीन शांति। लेकिन याद रखना, एक बार तुमने एक बीज बो दिया तो फैसला कभी बदल नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में रखे 3 बीजों को देखा। एक सुनहरे रंग में चमक रहा था, एक लाल रंग में दमक रहा था और एक साधारण धूसर, फीका, बेजान, लगभग भुला हुआ। बिना जरा भी सोचे उसने धूसर बीज उठा लिया। यात्री हैरान हुआ, ये क्यों? ये तो मरा हुआ लगता है। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, जो चीज़ें कुछ भी वादा नहीं करती, वे अक्सर निराश भी नहीं करती। उसने धूसर बीज को अपने बगीचे के एक कोने में बो दिया। हर सुबह उसे पानी देती, हर रात उससे बातें करती। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। गांव वाले हंसने लगे, तुम्हारी शांति बेवकूफ़ी है बूढ़ी औरत, बाकी बीजों से तो सोना या प्रेम खिल गया होता। लेकिन वो बस मुस्कुराती रही और उस सूखी ज़मीन को सींचती रही। फिर एक सुबह कुछ बदल गया। धूसर बीज ने कोई फूल नहीं खिलाया, लेकिन उसके चारों ओर पूरा बगीचा पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा हो गया। रंग गहरे हो गए, खुशबू तीव्र हो गई, हवा हल्की और साफ हो गई। ऐसा लगा मानो उस बीज ने चुपचाप अपनी शक्ति सबके साथ बांट दी हो। यात्री लौट आया, वो आश्चर्य से देखता रह गया। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, उसने कहा, फिर भी तुम्हारा बगीचा लहलहा रहा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, रहस्य ये है कि शांति कोई चीज़ नहीं जिसे उगाया जाए, वो तो वो मिट्टी है जिसमें सब कुछ खिलता है। यात्री ने सिर झुका लिया, तुमने सही चुनाव किया। वो चला गया। सूरज पहाड़ियों के ऊपर उगाया और बगीचे को सुनहरे रंग में रंग दिया। हवा में उसकी आवाज़ तैर गई, नरम और स्थिर। खुशी और मांगती है, लेकिन शांति बस कहती है, बस इतना काफ़ी है। जिंदगी में कई बार तुम चमकती चीज़ों के पीछे भागोगे, सुनहरे सपनों के, लाल इच्छाओं के, उन वादों के जो थोड़ी देर चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और जब वो टूटते हैं तो तुम खुद से पूछोगे, फिर भी मेरा दिल भारी क्यों है? शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। शांति आती है कम चाहने से। तुम तब शांति में होते हो जब तुम अपनी जिंदगी को इस हिसाब से मापना छोड़ देते हो कि तुमने क्या पाया, और उस चीज़ के लिए आभारी होने लगते हो जो अब भी चुपचाप तुम्हारे चारों ओर खिल रही है। तो अगर तुम थके हुए हो, अगर खोए हुए हो, अगर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो तुम्हें पूरा कर दे, तो एक पल रुको, सांस लो। हो सकता है तुम पहले से ही उसी बगीचे में खड़े हो जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। शांति तब नहीं आती जब जिंदगी परफेक्ट हो जाती है, वो तब आती है जब दिल आखिरकार कह देता है, ये काफ़ी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।